जब दुश्मन पर कहर बनकर टूटे तो उनका बचना नामुमकिन होता है। नेपाल में प्रतिबंधित संगठन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के नेता नेत्रा विक्रम उर्फ विल्लभ ने कहा है कि नेपाल सरकार को सारे गोरखा सैनिकों को नेपाल में ही रोक कर रखा जाए, उन्हें भारत नहीं जाने देना चाहिए। दरअसल लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ हुई मुठभेड़ व भारत चीन सीमा पर लगातार बढ़ रहे तनाव के मद्देनजर भारतीय सेना को गोरखा रेजिमेंट के जवानों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर सेना ने उन्हें शीघ्र आने का निर्देश दिया था, जिसकी वजह से नेपाल के विभिन्न जिलों में रह रहे गोरखा सैनिक अब भारत लौट रहे हैं। कौन है ये गोरखा रेजिमेंट? किसी भी देश के लिए उसकी सेना सबसे बड़ी ताकत होती है। भारत के एक तरफ पाकिस्तान की सीमा है तो दूसरी तरफ चीन की सरहदें। पड़ोसी देश की सरहदों से कोई घुसपैठ न हो या फिर युद्ध के दौरान दुश्मन का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके, इसके लिए भारतीय सेना में ऐसे सैनिक तैयार किए जाते हैं जो युद्ध के हर मोर्चे पर सफल साबित हो सकें। इन सैनिकों में गोरखा सैनिकों का स्थान सबसे ऊपर आता है। भारत के पूर्व थल सेनाध्यक्ष सैम मानेकशॉ ने कहा था कि अगर कोई आदमी यह कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वह झूठ बोल रहा होता है या फिर वह गोरखा है। यह वही स्वर्गीय सैम मानेकशॉ हैं जो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय थल सेना का नेतृत्व कर रहे थे और इनके सामने ही लाखों पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। रोचक बात यह है कि वह स्वयं भी गोरखा रेजिमेंट से ही थे। भारतीय थल सेना की रेजिमेंट में बेहद आक्रामक माने जाने वाली गोरखा रेजिमेंट दुश्मनों के लिए काल है। कैर हुनु भांदा मोनु रामरो। गोरखा में लिखी गई इस पंक्ति का सीधा अर्थ यह है कि कायरता की जिंदगी से बेहतर है मर जाना। गोरखा रेजिमेंट की शुरुआत 1815 में हुई थी। उस दौरान यह रेजिमेंट ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा थी। बाद में जब भारतीय थल सेना वजूद में आया तो इसका नाम गोरखा रेजिमेंट रखा गया। युद्ध में अपनी बहादुरी और आक्रामकता के लिए पहचाने जाने वाली गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे बेहतरीन सैनिकों में से एक मानी जाती है। अपनी निडरता के चलते इस रेजिमेंट को भारतीय सेना द्वारा कई महत्वपूर्ण पदक और सम्मानों से नवाजा जा चुका है। मौजूदा समय में भारतीय सेना में 7 गोरखा रेजिमेंट हैं, जिनमें से 6 गोरखा रेजिमेंट ब्रिटिश आर्मी से ट्रांसफर हुई, वहीं एक रेजिमेंट खुद आज़ादी के बाद गठित की गई थी। गोरखा की बहादुरी के चलते भारतीय सेना द्वारा जितने भी ऑपरेशन किए जाते हैं उन सभी में गोरखा का महत्वपूर्ण योगदान जरूर होता है। दुश्मन सेना से गोरखा रेजिमेंट का युद्ध में अहम योगदान होता है। 1947-48 में उड़ी सेक्टर इंडो पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना की जीत में गोरखा के सिपाहियों ने अहम योगदान दिया था। जब दुश्मन पर कहर बनकर टूटे तो उनका बचना नामुमकिन होता है। कैमूर से अंसारुल हक खान की रिपोर्ट। कैमूर में राज्य सरकार के निर्देश पर श्रमिकों को घर पर ही रोजगार देने के लिए जिला प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत किए जाने के बाद बिहार के 32 जिलों में श्रमिकों को इसका लाभ मिलेगा। कैमूर डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि 15 सेक्टरों में श्रमिकों के लिए रोजगार दिया जाएगा। कैमूर में ही 3 बच्चों का बाप 2 बच्चों की मां के साथ शादी कर भभुआ में छिपकर रह रहा था। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार किया।